अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 कवानीन यूनिवर्सल लॉ डिस्कस करूँगा जिससे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, अपने मसाइल का हल निकालने में मदद हासिल कर सकते हैं और जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कामयाबी ला सकते हैं। नंबर 1, किडलिंस लॉ। ये लॉ ये बताता है कि अगर आप अपने मसले को लिख लेते हैं तो आपका आधा मसला सॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर लोग मसाइल को लिखते नहीं हैं बल्कि अपने ज़हन में घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और जो मसला हमारे जिस्म हमारे ज़हन में घूमता है, हम नेगेटिव स्टेट में जाते हैं और मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी को क्या क्योंकि मसाइल तो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते, लिहाज़ा मसाइल ख़त्म नहीं होते तो वो नेगेटिव स्टेट हम हमारी ख़त्म नहीं होती और हम मुस्तकिल उस मनफ़ी कैफ़ियत का शिकार रहते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी पे, हमारी ज़हनी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। इसके बजाय अगर आप उसी मसले को जब आप लिख लेते हैं, तो लिखते वक़्त उसके मसाइल का हल आपको बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि अब वो आपके ज़हन पे नहीं है, बल्कि चीज़ें पेपर पर हैं और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आना लग रही हैं। क्योंकि अब वो आपके ज़हन में नहीं है बल्कि पेपर पर है और जब जब चीज़ पेपर पे आती है तो उसका हल हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने लग जाता है। और हम उसके हुसूल के लिए यानी उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस बड़े मसले को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले हम ये काम कर लें, फिर ये काम कर लें और फिर ये काम कर लें, तो इस तरह हम ये बड़े मसले का हल निकाल सकते हैं। जबकि अगर ये चीज़ पेपर पे ना हो और हम ज़हन में हिस्से बनाना शुरू करें, तो हम कन्फ्यूज़ रहेंगे, हम नहीं बना पाएँगे, उसके स्टेप्स नहीं बना पाएँगे क्योंकि बार-बार आपका ज़हन रीडायरेक्ट करेगा आपको मसले की तरफ, सॉल्यूशन से हटाएगा और मसले की तरफ लेकर जाएगा। तो आज से अपने मसलों को क्या करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें और फिर मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि अब आप पहले से ज़्यादा उसको हल करने के काबिल हुए या नहीं। दूसरा लॉ है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए हम जितना वक़्त उसको देते हैं, वो उतना ही वक़्त लेता है। यानी अगर कोई काम को मुकम्मल करने के लिए मैं कहूँ कि मैं 1 हफ़्ते में मुकम्मल कर लूँगा, तो वो 1 हफ़्ता ही लेगा काम, फिर वो 1 दिन में नहीं होगा। लेकिन उसी काम के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 1 दिन में कर लूँगा, तो फिर हम उस काम को 1 ही दिन में करने के काबिल हो जाएँगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप अपने वक़्त के साथ कितना टाइम उसको दे रहे हैं। यहाँ माइंड को बताएँ जब कि ये काम 24 घंटे में हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो ये माइंड आपको देगा, ऐसी सलाहियतें देगा कि आप उसको 24 घंटे में कर लेंगे। लिहाज़ा इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम करने के लिए डेडलाइन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। हम डेडला हाँ, ये हो जाएगा, हाँ, हाँ, 1-2 दिन में हो जाएगा, ये जो बोलते हैं ना लोग 1-2 दिन में हो जाएगा, तो समझ ये खुद क्लियर ही नहीं है कि 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा। तो जब ये खुद खुद क्लियर नहीं होते तो ये आपको हमेशा एंड टाइम तक फँसा के रखते हैं, इनका काम होता ही नहीं है। आप 2 दिन बाद पूछेंगे, हाँ, हो गया? नहीं, नहीं यार, भाई 1-2 दिन और दे दें। ठीक है? ये हमेशा क्योंकि आप डेडलाइन इन्होंने दी नहीं है आपको, तो इनका ज़हन कभी भी उस काम की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। लिहाज़ा जब भी किसी से कमिट करें, उससे बोलें टाइमलाइन मुझे डेडलाइन दें कि भई इस टाइम पर मैं आपको अब ये काम हैंडओवर कर दूँगा ताकि उसको भी क्लैरिटी रहे और आपको भी क्लैरिटी रहे। तो हर काम जो भी आप करना चाहते हैं, उसको डेडलाइन से टाइम बाउंड कर दें, उसको बाँध दें टाइम से, तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं ये लॉ। तीसरा कानून है कानून कमियत या लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। ये कानून बताता है कि वो काम जिसमें हम फितरी तौर पर इंटरेस्ट रखते हैं, रुझान रखते हैं, वो काम हम आसानी से कर पाते हैं। लिहाजा हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ना कि वो काम जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो। जब आप अपने फितरी रुझानात के हिसाब से अपने काम को चूज़ करते हैं, तो आप कम वक़्त में, कम एफ़र्ट्स में ज़्यादा काम कर जाते हैं। लिहाज़ा एक लीडर का ये बड़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये आइडेंटिफ़ाई करे कि किस एम्प्लॉयी के फ़ितरी रुझानात क्या हैं, वो नेचुरली किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, ताकि उसको फिर उसके हिसाब से काम दिया जाए। वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के फ़ितरी रुझानात को समझें कि फ़ितरी तौर पर आपका बच्चा किन कामों में, किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, तो वो काम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ। चौथा कानून है लॉ ऑफ अज़म्पशन, मफ़रूज़े का कानून, यानी जो मफ़रूज़ा आप अपने बारे में रखते हैं, ये कानून बताता है कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वो वैसे ही रियल में बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग कि वाक़ई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? आपकी रियलिटी बन जाएगा ये।
तो अपने मफ़रूज़े को बड़ा अहमियत दीजिए। जो भी कुछ आप अपने बारे में सोचते हैं, वो आपकी रियलिटी बनता है इस कानून के मुताबिक। ये कानून आपके अंदरूनी ख़यालात को दोबारा से तरतीब देने की तरफ तवज्जो देता है कि उसको चेंज कीजिए, उसको अच्छा कीजिए, उसको मस्बत कीजिए। 5वां कानून है लॉ ऑफ मोमेंटम, रफ़्तार का कानून। ये कानून बताता है कि छोटे कदम बड़े नताइज पैदा करते हैं। यानी बेबी स्टेप लें लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर। छोटे-छोटे कदम उठाएँ लेकिन रेगुलरली उठाएँ। ठीक है? रोज़ाना छोटी-छोटे कदम आपकी कामयाबी की जानिब आपको एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर देते हैं। तो छोटे कदम उठाने से ना डरें लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखें। आपको कामयाबी मिल जाएगी। याद रखिए मुसलसल कोशिश चाहे छोटी क्यों ना हो, वक़्त के साथ-साथ वो एक बड़ी कामयाबी में कन्वर्ट हो जाती है। 1 इंच आगे बढ़ना अपने गोल की जानिब 1 इंच आगे बढ़ना भी तरक्की है। लिहाज़ा आज ही इन 5 लॉज़ को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है और इन लॉज़ में से कौन-सा लॉ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट में लाज़मी लिख के बताएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।